कभी आपने सोचा है कि एक ऐसा योद्धा भी हुआ जिसके सामने देवताओं के अस्त्र भी असहाय हो गए, जिसका जन्म खुद ब्रह्मा की लीला था और जिसका अंत स्वयं भगवान की रणनीति से ही संभव हुआ। एक ऐसा राजा योद्धा जिससे डरकर श्री कृष्ण ने मथुरा तक छोड़ दी, और एक ऐसा पागल पिता जो अपनी विधवा बेटियों का बदला लेने के लिए 23 और सहीनी सेना लेकर चढ़ दौड़ा भगवान पर। अगर आप सोचते हैं कि रावण, कंस, हिरण्यकश्यप ही सबसे बड़े शक्तिशाली राजा थे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज आप जानेंगे इतिहास के सबसे बलवान, सबसे अजेय और सबसे क्रूर योद्धा जरासंध के जन्म से लेकर अंत तक की पूरी सच्चाई। नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल एसपी हिंदी कहानी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जरासंध कितना शक्तिशाली था और उसे इतना बल आखिर किसने दिया। तो आइए शुरू करते हैं एक ऐसे योद्धा की कथा जिसकी ताकत सिर्फ तलवार नहीं, उसका जन्म ही सबसे बड़ा रहस्य था। कहानी शुरू होती है मगध नरेश बृहदर्थ से, जिन्हें संतान नहीं हो रही थी। ऋषि चंड कौशिक ने उन्हें संतान प्राप्ति के लिए एक फल दिया। राजा ने वह फल अपनी दोनों रानियों को आधा आधा बांट दिया। जब प्रसव का समय आया तो जो हुआ वो कल्पना से भी परे था। दोनों रानियों के गर्भ से केवल मांस के टुकड़े निकले, एक सिर के बिना धड़ और दूसरा धड़ के बिना सिर। वे डर के मारे उसे चौराहे पर फेंक देती हैं, लेकिन वहीं से कहानी मोड़ लेती हैं। वहां एक राक्षसी जरा आती है, वह टुकड़ों को उठाकर जोड़ देती है और एक जीवित बालक का जन्म होता है। राजा चौंकते हैं, तुम कौन हो जिसने मेरे पुत्र को जीवित दिया? राक्षसी ने कहा, मैं जरा हूं, तुम्हारे घर में पूजित ब्रह्मा की बनाई हुई गृह देवी। आज तुम्हारा उपकार लौटाने आया हूं। राजा ने भावुक होकर उस बालक का नाम रखा जरासंध, क्योंकि जरा ने उसे संधित किया था। कुछ समय बाद ऋषि चंड कौशिक द्वारा प्रकट हुए। उन्होंने कहा, राजन, यह बालक कोई साधारण नहीं, यह देवताओं के अस्त्र से भी नहीं मरेगा। यह शिव की तपस्या करेगा और स्वयं रुद्र से वरदान प्राप्त करेगा। यह समस्त राजाओं को अपने अधीन करेगा। राजा बृहदर्थ ने उसे राजगद्दी सौंप दी और तब के लिए वन चलेंगे। अब मगध का नरेश था बल, बुद्धि और अहंकार से भरपूर जरासंध। जरासंध की 2 बेटियां अस्थि और प्राप्त विवाह हुआ कंस से। जब श्री कृष्ण ने कंस का वध किया तो दोनों बेटियां विधवा हो गई। यह बात जरासंध को पागल कर देती है। वह कसम खाता है, अब मैं एक भी यदुवंशी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। जरासंध ने अपनी विशाल, तेज और सोहनी सेना के साथ मथुरा पर चढ़ाई कर श्री कृष्ण और बलराम ने थोड़ी सी सेना के साथ पूरा युद्ध लड़ा और सैकड़ों रथ, हाथी, पैदल सैनिकों को काट गिराया। लेकिन जैसे ही बलराम ने जरासंध को मारना चाहा, आकाशवाणी होगी, इसका वध भीमसेन के हाथों निश्चित है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं, अभी इसे मत मारो,
यह बार बार सेना लाएगा और मैं पृथ्वी का भार हल्का करता रहूंगा। जरासंध हर बार नई सेना लाता, हर बार हारता। 17 बार यह कर्म चलता रहा। 18वीं बार कल्यावन नामक यवन योद्धा भी आ गया, 3 करोड़ म्लेच्छों की सेना लेकर। अब श्री कृष्ण ने निर्णय लिया, अब हमें मथुरा छोड़नी पड़ेगी और फिर समुद्र के भीतर बस आई। द्वारका नगरी एक ऐसी चमत्कारी नगरी जिसे कोई पार नहीं कर सका। जरासंध ने कई राजाओं को बंदी बनाकर गिरिब्रज में रखा था। 86 राजा उसके बंदी थे। उसकी शक्ति का अंदाजा इस बात से लगाइए कि युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ तब तक नहीं हो सकता था जब तक जरासंध जीवित है। शिशुपाल, भगदत्त, पुंडरक, हंस, दिव्यांक जैसे राजा उसके अधीन थे। यह अकेला आधे भारत का राजा था। तब श्री कृष्ण, अर्जुन और भीमसेन गुप्त रूप से मगध पहुंचे। श्री कृष्ण ने पूछा, हम तीनों में से किससे युद्ध करना चाहोगे? जरासंध ने कहा, मैं भीम से युद्ध करूंगा। फिर आरंभ हुआ भीषण बाहुयुद्ध। 13 दिन तक युद्ध चला, न खाने की चिंता, न पानी की प्यास। 14वें दिन जब जरासंध थक गया, तब श्री कृष्ण ने संकेत दिया, एक नरकट को फाड़ कर दिखाया। भीम ने समझा, जरासंध को उठाकर पटक दिया, 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन वह फिर से जुड़ गया। फिर श्री कृष्ण ने 2 टुकड़े कर उन्हें विपरीत दिशा में फेंका। भीम ने वैसा ही किया और इस बार जरासंध का अंत हो गया। दोस्तों, जरासंध सिर्फ एक योद्धा नहीं था, वह शक्ति, राजनीति, रणनीति और अहंकार, इन चारों का मिला जुला स्वरूप था। लेकिन अंत हुआ, क्योंकि धर्म के विरुद्ध खड़ा अहंकार कभी भी जीत नहीं सकता। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, इस कहानी को जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और एसपी हिंदी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक एक सहयोग हमें और भी प्रेरित करता है ऐसी ऐतिहासिक और प्रेरणात्मक कहानियां लाने के लिए। फिर मिलते हैं एक और प्रेरणात्मक कथा में। जय श्री कृष्ण।